दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप जिस बोतल बंद पानी को या आरओ मशीन से निकले पानी को मिनरल वाटर समझकर पीते हैं, उसमें मिनरल जरा सा भी नहीं होता। आजकल लोग दिखावे के चक्कर में या ये कहिए कि भेड़ चाल में इतने पागल हो गए हैं कि पैसे देकर कैंसर जैसी बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। अगर कोई कैंसर से बच भी गया तो वो इस डेड वाटर को पीकर अपनी बॉडी को इतना कमजोर बना लेगा कि कई बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियां उसे आने वाले समय में हो जाएंगी। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको इससे बचने के तरीके भी बताऊंगी। दोस्तों, हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन के साथ साथ तरह तरह के मिनरल्स की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें तरह तरह के मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन तो मिलते ही हैं, लेकिन हमारे शरीर को आवश्यक मिनरल्स का मैक्सिमम भाग हमें पानी से प्राप्त होता है। दोस्तों, हम जब भी कुछ खाते या पीते हैं तो ये हमारे स्टमक से होते हुए हमारी छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में लाखों की संख्या में उंगली जैसी छोटी छोटी संरचना होती है और इसी के द्वारा हमारे द्वारा खाए हुए भोजन या पानी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करके खून तक पहुंचाया जाता है और यही खून हमारी नसों में फ्लो होकर हर अंग तक पहुंचता है और न्यूट्रिएंट्स को हर अंग तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जिस आरओ वाटर को पीते हैं उसमें मिनरल्स नाम का तो कोई चीज होता ही नहीं है, क्योंकि फिल्टर के दौरान ही उस पानी में जितने भी मिनरल्स होते हैं वह निकल जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को मिनरल सही मात्रा में नहीं मिल पाता है और मिनरल्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां घर बनाने लगती हैं। जैसे कि कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, आपकी आंखों की रोशनी घटने लग जाती है। इसके अलावा दाग, खाज, खुजली, बालों का झड़ना, पिंपल्स, एक्ने, खून का पतला हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जिससे हार्ट अटैक जैसी संभावना और ज्यादा बढ़ जाना। इसके साथ साथ खून में आयरन की कमी होने की वजह से खून का पतला हो जाना या फिर खून की ही कमी होने लगना। ये बीमारियां तो मिनरल्स की कमी से हो सकती हैं, लेकिन अब मैं आपको बोतल बंद पानी से रिलेटेड कुछ बात बताऊंगी जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो देखिए, जो पानी फिल्टर करके या फिर बोतलों में बंद करके बेचा जाता है उसमें सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार 1 लीटर बोतल बंद पानी में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स की मात्रा 0.001 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब WHO के द्वारा बोतल वाले पानी का जांच किया गया तो उसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा इस नंबर से 36.4 गुना ज्यादा पाए गए। अब आप ये सोचिए कि इतना पेस्टिसाइड्स उस पानी में है और वो पानी हमारी आंतों में पहुंच रही है और हमारी आंतों का काम है कि उस पानी में जो कुछ भी है उसे एब्जॉर्ब करना। और क्योंकि उस पानी में मिनरल्स तो है नहीं, इसीलिए हमारी आंतें उसमें जो कुछ भी गंदगी है, जो कुछ भी केमिकल है, उसे ये एब्जॉर्ब करेगी और उसे ये हमारे पूरे बॉडी में फैलाएगी, जिससे नई नई प्रकार की बीमारियां तो होंगी ही, साथ ही और एक प्रॉब्लम होने वाली है, उसे भी आप ध्यान से समझिए। तो देखिए, जब कंपनी में बोतलों में पानी को भरा जाता है तो उसे लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए और पानी पीने में मीठा लगे, इसके लिए उसके TDS को 100 से भी कम कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये TDS क्या है। तो देखिए, TDS एक तरह का मापक है जिसे पानी को मापा जाता है कि पानी कितना प्योर है। मार्केट में मिलने वाले बोतल बंद पानी में TDS कम होने की वजह से वो रिएक्टिव हो जाता है और जब ये बोतल धूप या गर्मी के संपर्क में आता है तो अंदर मौजूद पानी आसानी से प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करके एक ऐसा केमिकल बनाता है जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर को जन्म देता है। और यही कारण है कि पिछले 5 साल में कैंसर के जितने मरीज बढ़े हैं उतने पिछले 100 साल में भी नहीं हुए थे। अब इतने सारे केमिकल्स को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, साथ ही उसे मिनरल्स तो मिल नहीं रहा है, तो इससे हमारा बॉडी धीरे धीरे करके ताकतवर तो बनेगा नहीं, ये पूरी तरह से कमजोर और अंदर से खोखला हो जाएगा। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो जितना हो सके आप घर के पानी को स्टील या तांबे के बोतल में लेके जाएं। इसके अलावा अगर आप घर में या फिर ऑफिस में आरओ या फिर कोई सा वाटर प्यूरिफायर लगाए हैं
तो उसका जो TDS है उसे आपको 250 से 350 के बीच रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। इसके अलावा आप 200 से 400 के बीच भी रख सकते हो, ये नॉर्मल में आता है। और अगर आपके क्षेत्र का पानी बहुत ज़्यादा दूषित है और ना चाहते हुए भी आपको बोतल में मिलने वाले पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में फिल्टर पानी को किसी घड़े या फिर किसी सुराही में लाकर रखें। इससे होगा क्या कि उसमें खनिज लवण की मात्रा पहले के मुकाबले कुछ गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वो आपकी बॉडी को पहले के मुकाबले बहुत कम इफेक्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप अपने क्षेत्र के ही पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो पानी थोड़ा बहुत दूषित है, तो आप उस पानी को पहले उबाल लें और फिर उस उबले हुए पानी को किसी घड़े या सुराही में रखें। ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और इसमें से आपको भरपूर मात्रा में मिनरल्स और जितने भी लवण हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप RO का ही पानी पीना चाहते हैं तो उस डेड वाटर को मिनरल वाटर में बदलने के लिए आप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स यानी CMD की कुछ बूंद डाल सकते हैं, जिससे उस पानी में मिनरल्स की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी। CMD आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप वेस्टीज का CMD भी ले सकते हैं। इसे 1 लीटर पानी में 7 बूंद डालकर पीना होता है। ये आपकी मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियों से तो बचाएगा ही, साथ ही मिनरल्स की कमी से हो चुकी बीमारियों को भी ठीक करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वेस्टीज CMD के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने इस पर पहले ही वीडियो बनाया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एंड विश यू वेल्थ।